रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता और हमें समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, क्योंकि आप जब जानते हैं कि बहुत से मोस्टली एक्सीडेंट होते हैं या जिन्हें ब्लड की जरूरत होती है, आखिरी समय पर ये उनकी कितने काम आता है। लेकिन फिलहाल आप ये पिक्चर्स देखिए, तस्वीरों में देखिए खूबसूरत से चेहरे जो रक्तदान करने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। साधना फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद वीवो और SWG ट्रेडिंग कंपनी की अगर हम बात करते हैं, उनकी तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और जिस तरह से हम कहते हैं कि इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि आप देखें बहुत सारे एक्सीडेंट्स रहते हैं, बहुत सारी मिसहैपनिंग हो जाती है जिनमें ब्लड की जरूरत रहती है, और उस समय सारे ब्लड की अगर हम बात करते हैं वो काम भी आता है। और मुझे ऐसा भी लगता है, और आप कहते हैं कि साइंस भी कहती है कि जब हम रक्तदान करते हैं हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश फील करते हैं, ऐसे लगता है कि हम स्ट्रेस से बहुत ज्यादा जो है वो रिलैक्स हो गए हैं। फिलहाल मेरे साथ मैम है, काफी ज्यादा स्माइल भी कर रही है और स्माइलिंग के हाथ में इनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? अमनप्रीत कौर। अच्छा मैम, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इससे पहले आपने कभी ब्लड डोनेट किया है? नो, दिस इज माय फर्स्ट टाइम एंड मुझे ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है ये SWG ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड जो वीवो कंपनी के साथ हमने मिलके ये ऑर्गेनाइज किया है। तो आई वुड लाइक टू थैंक जो हमारे मिस्टर साहिल सर हैं, CEO हैं, जिन्होंने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है ये कैंप ऑर्गेनाइज करने का। एंड स्पेशल थैंक्स टू जितने भी डोनर्स एंड जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने वॉलंटरली ब्लड डोनेट किया है। एंड मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि इन द अपकमिंग जो डेज हैं हम और भी ऐसी एक्टिविटीज़ कराने जा रहे हैं जो कि हमारे सोसाइटी को बहुत हेल्पफुल करेंगी, डेफिनेटली हेल्प करेंगी उनको। तो लोगों को क्या कहेंगी कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? यस, मैं डेफिनेटली ये बोलूंगी जितने भी हमारे यूथ हैं वो आके ब्लड डोनेट करें। आप डरे ना कि हमारा ब्लड है नहीं या कम है, आप आए, आपका प्रॉपर चेकअप होगा एंड देन आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड ऑन कर दूं कि ऐसे नहीं है कि किसी का भी ब्लड ले लिया जाएगा, पहले चेक किया जाएगा कि आप उसमें फॉल भी करते हैं कैटेगरी में, कि आप ब्लड दे भी पाए या नहीं। तो मेरे साथ सर भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? बाबूलाल। सर इससे पहले आपने ब्लड दिया है? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने आज जो यहाँ पर तो डोनेट, आपको किसी ने मोटिवेट किया कि आप ब्लड दें, आपका खुद से मन? मेरा खुद से मन काफ़ी टाइम से था, बट मौका नहीं मिला। और मैं थैंक्स करता हूँ SWG टीम को जिन्होंने ये मौका दिया। तो मैं काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी हैप्पी हूँ। अभी आप ब्लड दे चुके हैं, मैं वहां पर बता दूं, लेकिन फील कैसा हो रहा है? इससे पहले कैसा फील था और अब कैसा? नॉर्मल, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी खुशी मिल रही है। अपनी डाइट मेंटेन रखेंगे, जितना ब्लड दिया उसको पूरा करना। नहीं, वो तो है, डाइट तो होती है, जितना आप हेल्दी डाइट लेंगे तो डेफिनेटली नहीं, ऐसा वैसे कुछ नहीं। दिमाग में कुछ ख्याल आता है कि ब्लड दिया अब कुछ खाऊंगा, वो ब्लड में? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, तो खुशी से आपको ब्लड बढ़ जाएगा। ब्लड हाँ वापस आ जाएगा। ऑटोमेटिकली खुशी से ब्लड वापस आ जाएगा। मैम आपने कुछ प्रिपरेशन की है कि आप अब कोई डाइट लेने वाली हैं, आपने ब्लड दिया? नहीं, हाइड्रेटेड रहूंगी और हेल्दी फूड खाऊंगी, फ्रूट्स इनटेक मोर होगा। सो दैट्स घर जाके बताएंगे आपने ब्लड डोनेट? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली बताऊंगी। मेरे साथ शुभम सिंह साहब हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर साधना फाउंडेशन की, तो किस तरह से ये जो है डिफरेंट लेवल्स पर काम करती है, इसके बारे में? साधना फाउंडेशन फिलहाल के लिए जम्मू में सिर्फ ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और फिलहाल के लिए यही स्टेप लिया हमने जम्मू में। इसके बाद हम कुछ और स्टेप लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं साधना फाउंडेशन। सर आपने खुद कितनी बार ब्लड डोनेट किया? जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम शुभम है और मैं 65 टाइम डोनेट कर चुका हूँ। एज क्या है आपकी? 27। 27 में 65 टाइम्स, तो क्या कुछ साइड इफेक्ट्स कुछ ऐसे आम? आपके सामने खड़ा हूँ, आप खुद देख सकते हो, और जो ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि आपके सामने हटा कटा हूँ। लोग कहते हैं कमजोरी हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कमजोरी होती है। और दूसरी चीज है कि ब्लड डोनेट करने से मतलब कि शरीर, मुझे जहाँ तक लगता है कि हष्ट पुष्ट रहता है, मुझे यहाँ तक लगता है, लोगों का पता नहीं। वो तो आप दिख ही रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ ब्लड डोनेट करने के बाद में खाते क्या हो दोबारा ब्लड? मैं कुछ नहीं खाता, रोजाना का खाना खाता हूँ जो मैं खाता हूँ। अभी तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी भी मुझे भैया बोल रहे थे कि आप शुगर कम कर दो, फ्राइड खाना कम कर दो। मैंने बोला मैं तो खाता ही नहीं हूँ इतना, महीने में एक बार, चलो अभी कभी कई बार मन कर जाता है, लेकिन मैं इतना खाता भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आपके सामने हो तो ये है कि वीकनेस कुछ नहीं होती है। मैं 65 टाइम 27 एज की उम्र में मैं 65 टाइम डोनेट कर चुका हूँ। तो वीकनेस, अगर किसी के मन में मिथ है कि वीकनेस हो जाती है, तो मेरे पास आ जाएं, मेरे साथ कांटेक्ट कर लें, मेरे साथ बातचीत कर लें। मैं आपको क्लियर बता दूं कि वीकनेस कुछ नहीं होती है।
मैं हर एसडीपी की जरूरत होती है तो मैं हर 3 दिन में मैं पहुंच जाता हूँ, अगर एसडीपी की जरूरत होती है तो। मोटिवेट किसने किया? मोटिवेट, या ये दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। मोटिवेट मुझे किया जो वो बनारस के हैं, सौरभ भैया, वो साधना फाउंडेशन के फाउंडर हैं। तो उनकी बहन जो थी वो ब्लड की कमी के कारण मरी थी। आजकल लोग जो हैं बोलते हैं कि पैसों की कमी के कारण लोग मरते हैं, लेकिन मैंने उनका पहला देखा कि उनके पास एट अ टाइम कैश होने के बावजूद भी उनकी बहन को ब्लड नहीं मिल पाया, उसके कारण उनकी डेथ हुई। तो जब उन्होंने मुझे ये सारी अपनी टेस्टमनी बताई तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं। वो हालांकि मेरे फ्रेंड के जीजू हैं, लेकिन वो उन्होंने मेरे साथ बातचीत की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन दुख ये हुआ कि ब्लड के कारण लोग मर रहे हैं, लेकिन लोगों का मिथ ये है कि लोग पैसे के कारण लोग मरते हैं, कि लोग इलाज नहीं करवा पाते। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड के कारण आजकल लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग देने के लिए राजी नहीं है। अभी मेरे पास 2-3 केस आते हैं। एक केस आया, वो कहते हैं मैं अपनी बीवी को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि भाग दौड़ करने वाला मैं हूं। तो मैं अगर उनको ये जवाब दूं, मैं एसडीपी डोनेट करके आया हूँ। नियर अबाउट 1 घंटा लगता है एसडीपी डोनेशन के लिए। तो एसडीपी डोनेशन के बाद भी मैं 6 घंटे 8 घंटे ऑफिस में बैठ के काम किया। और ऑफिस में बैठ के काम करना कोई इतनी नॉर्मल बात नहीं है, स्ट्रेसफुल काम रहता है, लेकिन फिर भी मैंने काम किया। तो मैं उसके लिए उन लोगों को ये चीज बता दूं कि हम वीकनेस से डरे ना, हम कभी ना डरें। अगर हमारे किसी प्रियजनों को जरूरत पड़ती है तो हम दें, ब्लड दें। और आज का जो मेरा थीम था वो यही था कि हम रिप्लेसमेंट को खत्म करें। आजकल लोग क्या हैं, आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे डोनर लेके आओ, उसके बाद आपको क्या है हम ब्लड देंगे। तो मेरा मोटिव वो है कि हम रिप्लेसमेंट को खत्म करें, वॉलंटरी डोनेशन को आगे लेके आए। अगर हम ब्लड बैंक में ब्लड होगा तो मुझे लगता है कि कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप डोनर लेके आओ, कोई भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये हम अपनी जिम्मेवारी समझेंगे और ब्लड बैंक में ब्लड भरेंगे। और उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं कि ब्लड डोनेट करने से हमारे फ्री के 5-6 टेस्ट हो जाते हैं, पूरी बॉडी के टेस्ट हो जाते हैं, जो आपको बाहर पैसे देके नियर अबाउट मुझे लगता है 2500-3000 का जो टेस्ट आएगा वो आपका फ्री में हो जाएगा। और मैं गर्व से कहता हूँ मेरा हर 3 महीने में फ्री का हो जाता है। मुझे और किसी और चीज की जरूरत है। उसके साथ साथ मेरी मिसेज हैं सुजाता मल्होत्रा, ये भी 7 बार डोनेट कर चुके हैं। किसी से बात करें? आपने बहुत बोल लिया। मैंने सुना था औरतें ज्यादा बोलती है तो औरत कम करती है। मैम सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया? मैम मैंने 5 टाइम होल ब्लड किया हुआ है और 2 टाइम्स जो है एसटीपी डोनेट करा है। तो औरतों को कैसे कहेंगी? उन्हें लगता है कि पूरे दिन उन्हें घर पे काम करना है, अगर वो 2 काम करती है यानी बाहर भी और घर पे भी, वो ब्लड नहीं डोनेट कर सकती, तो क्या कहेंगी? मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी घर पे भी काम करती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ, मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 साल का मेरा बच्चा, मैं उसको भी संभालती हूँ, उसके साथ भी भाग दौड़ है, तो ऐसा तो कभी भी कुछ नहीं हुआ। रात को हम लोग ब्लड डोनेट करके आए और सुबह वैसे ही थे, कुछ भी नहीं होता, रिकवर हो जाता है। लेकिन तब कितनी खुशी मिलती है जब आपको लगता है कि एक्चुअल में आपका ब्लड जहाँ काम आना था वहां काम आया, किसी की जिंदगी बच गई। बहुत ज्यादा खुशी होती है। मैंने काफी पहले मैं भी बोलती थी कि शायद वीकनेस होती होगी, लेकिन इनको भी मैंने 2-3 बार रोका है कि झूठ क्यों बोलूंगी, सच बोलूंगी। 2-3 बार मैंने रोका भी है, बट जब मैंने एक बार मैं इनके साथ में थी और एक काफी एज्ड अंकल थे, उनको मैंने रोते हुए देखा है, ब्लड के लिए ब्लड दिया और वो इनके पाँव में ही गिर गए, थैंक यू। पता नहीं उनका कोई रिलेटिव था जिनका ब्लड, जिनको चाहिए था ब्लड, तो इन्होंने उनके पाँव में ही गिर गए हैं। तो उस दिन के बाद से मैंने इनको कभी नहीं रोका, उल्टा मैं भी साथ में ब्लड डोनेट करने के लिए शुरू हो गई। आपकी मोटिवेशन आपके जी 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 बिल्कुल। सर मैं आखिर में आपके पास आऊंगी, क्या नाम? थैंक यू मैम, मेरा नाम है पवन कुमार। पवन जी, पहले मुझे बताइए आपका हेमोग्लोबिन पूरा था ब्लड देने? हाँ जी मैम, 15.5 ग्राम। 15.5 जी पूरा? मतलब पूरे से भी ऊपर? मतलब अपनी थोड़ी सी डाइट तो शेयर करें। डाइट मैम नॉर्मली है, जो रेगुलर डाइट है घर की। ऐसे लग नहीं ना आप में पूरा ब्लड होगा। डाइट कम है ना इसलिए। नहीं, ऐसे भी आप पतले कमजोर लग रहे हो। हाँ, खून तो मैम पूरा था। अच्छा, क्या कहेंगे, मतलब एक मैसेज हो जाए आपकी? अच्छा लग रहा है मैम, जैसे सुनने में आता है ना रक्तदान महादान, वो करके भी अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है अपने आप में। किसी के काम आएगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि साधना फाउंडेशन की बात करते हैं इन कोलैबोरेशन विद वीवो एंड एसडब्ल्यू ट्रेडिंग कंपनी की अगर मैं बात करूं तो उनकी तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप था। ऐसे और भी कैंप्स जो है वो लगाए जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब आपका ब्लड किसी के काम आता है। और जैसे सर ने कहा कि रिप्लेसमेंट को खत्म करना चाहिए, तो ये भी एक मेन मोटो है। तो अगर आप लोग इसी तरह से ब्लड देते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता पूरे जम्मू कश्मीर या भारत में जो है वो ब्लड की कमी होने वाली है, ब्लड की कमी के कारण कोई मर जाएगा।
क्योंकि पैसे जो है इंसान अरेंज कर लेता है, लेकिन पैसों के बावजूद उसके पास ब्लड अरेंज ना हो, जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए, ये पूरी उम्र बाद जो है वो सताती है। तो फिलहाल अगर आप लोग जो है वो पूरी तरह से कैपेबल है, अगर आप ब्लड देना चाहते हैं, आप पूरी तरह से सक्षम है, कोई किसी भी तरह का आप में ब्लड की कोई कमी नहीं है, तो आप भी जो है वो ब्लड डोनेट करें।